हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं एकदम संस्कृत के टॉप वीवीआई अनुच्छेद, जो कि आपको एकदम परीक्षा हॉल में बार बार पूछा है। तो जो बार बार पूछा है और बार बार आएगा, उसी को आप पढ़िए, यानी जो परीक्षा हॉल में आएगा वही आपको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, हबड़ाने और घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको 10 मिनट में एक अनुच्छेद समापन होगा और 10 मिनट में 7 अंक प्राप्त होने वाला है। बिल्कुल नो डाउट और नो प्रॉब्लम, नो गजन, बिल्कुल बारीकी से। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं देंगे और परीक्षा हॉल में जाकर रोने नहीं देंगे। तो आइए फटाफट आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आइए फटाफट देखते हैं। जैसे कि आपको हमने बताया कि इसको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होने देंगे। तो गंगा नदी पे आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद, जो कि 12 में पूछा है, 13 में पूछा है, 15 में पूछा, फिर यहाँ पे 16 में सेकेंड फर्स्ट दोनों में पूछा है, फिर 23 में पूछा और 24 में पूछा है। तो आपको क्या लगता है? 100% गारंटी लगता है, क्योंकि इस बार भी पूछेगा। जैसे 23-24 में पूछा, हो सकता है 25 में भी पूछते। तो इसको पूरे अच्छा से जानकारी से समझ के चलते हैं। तो आइए इसको पहले पढ़ते हैं। अस्माकं देशे सर्वासु नदीसु गंगा अतिश्रेष्ठा प्रधाना पवित्र तमा च वर्तते। इसका अर्थ क्या हुआ चला? ये कह रहा है, क्या कह रहा है चला? कह रहा है गंगा हमारे देश की सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र है। गंगा क्या है? तो गंगा हमारे नदियों में सबसे श्रेष्ठ, महत्वपूर्ण और पवित्र नदी है। ये आपको पहला स्टेप समझ में आया। चलिए दूसरा देखिए। इयम हिमालयात निसृत्य बंगला मंगो सारे पतित, क्या करा है? क्या लिखा है चला? हाँ, पतित लिखा है। देखिए क्या लिखा है? पतित, यानी यह हिमालय से निकलकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। पतित यानी क्या होता है? गिरना होता है। तो यह हिमालय से निकल बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखो। अस्या पावने तटे विशाल प्राचीन नगरे, क्या लिखा है चला? अस्या, देखो अस्या पावने तटे, तटे यानी तीरे, विशाला प्राचीन नगरीय स्त्रिता संति, यथा, यथा यानी जैसे। इसका अर्थ हुआ इसके पवित्र, क्या कर रहा है? इसके पवित्र तटों पर हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी और पाटलिपुत्र जैसे विशाल प्राचीन शहर स्थित है। इसमें लिखा हुआ भी है कि तटया स्थिता संति, इसके मतलब इसके बगल में प्राचीन शहर स्थित है। जैसे यहाँ पर बता रहा है प्रयाग, हरिद्वार, वाराणसी, पाटलिपुत्र आदि स्थित है। आगे देखो फिर कह रहा है क्या? इसको पढ़ते हैं ध्यान से। अस्माकं सभ्यता संस्कृति एसु डगरेसु उन्नता जाता, क्या कह रहा है? तो देखो कह रहा है चला कि इन शहरों में हमारी सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई है। जाता यानी क्या होता है? विकसित हुई है। उन्नतम यानी विकास, उन्नति हुआ है। किसका? नगरेशु यानी शहरों का। आगे देखिए चला, फिर इसमें बता रहा है, क्या बता रहा है? गंगा एवं भारतवर्षस्य धार्मिक विचारधाराया पारिचायिका अस्ति, क्या है? तो इसमें बता रहा है कि गंगा भारत में क्या है? तो गंगा भारत में धार्मिक विचारधारा का प्रतीक है। प्रतीक यानी क्या है? तो चिन्ह है, चिन्हासी है। समझ में आ रहा है? फिर आगे देखिए, फिर क्या कह रहा है चला। चिरकाल रक्षी पपी गंगा जले कीटावण प्रभवंती, क्या कह रहा है? प्रभवंती। उसी प्रकार कह रहा है कि गंगा जल को लंबे समय तक संग्रहित रखने पर भी उसमें कीटाणु पनप सकते हैं। माने
गंगा जल को ज्यादा दिन तक, यहाँ पे लिखा है चला क्या, गंगा जल को लंबे समय तक संग्रहित रखने पर और उसको संग्रहित रखने पर उसमें कीटाणु पनकने लगते हैं। समझ में आ रहा है? चला आगे देखिए, पनपने लगते हैं, भवंती यानी पनपने लगते हैं। आगे देखो, एव एत एव गंगा नदी नित्या पूजनिया वंदनिया सेवनिया च। इसमें कह रहा है कि इसलिए गंगा नदी सदैव पूजनीय, वंदनीय और सेवा योग्य है। क्या है चला? तो सेवा योग्य है, पूजनीय है, वंदनीय है। आगे कह रहा है च भारतीय जना गंगाया जलस्य मात्र सेवनम न कुर्वन्ति अपितु देववत पूजयन्ति च गंगा स्मरण मात्रेण पाप सिर धुनोति इति कथ्यते। कह रहा है चला इसलिए गंगा नदी सदैव पूजनीय, वंदनीय और सेवा योग्य है। भारत के लोग न केवल गंगा का पानी पीते हैं बल्कि इसे भगवान के रूप में भी पूजते हैं। मतलब गंगा नदी का जो पानी है भारत के लोग सिर्फ पीता ही नहीं है, उसको उस पानी को भगवान के रूप में भी पूजते हैं। अब कह रहा है चला, क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, भारतीय जना गंगाया जलस्य मात्रे सेवा न कुर्वन्ति अपितु देववत पूजयन्ति च गंगा स्मरण पाप सिर धुनोति इति कथ्यते। कह रहा है चिला, क्या कह रहा है, भारतीय यानी भारतीय लोग न केवल गंगा का पानी पीते हैं बल्कि इसे भगवान के रूप में भी पूजते हैं। यानी गंगा जल का पानी ही भारत के लोग नहीं पीते हैं, उसको पूजते भी हैं। आय करा है पूजते हैं कि गंगा के स्मरण मात्र से ही पाप का नाश हो जाता है। यानी गंगा का स्मरण जब कीजिएगा मात्र से ही, आप गंगा का पूजा करते हैं, गंगा को पवित्र मानते हैं और उसके मात्र से ही आपका क्या हो जाएगा, पाप का नाश हो जाएगा। कहा जाता है कि पाप किए हो तो जाकर गंगा नदी में स्नान कर लो, वो पाप कट जाए, वही होता है। चलिए, इस गंगा नदी में आपको कोई दिक्कत है, आप कोई भी भाव देकर लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं गंगा, ये गंगा नदी का बारे में रहा, उसको हम बारीकी से समझाएं। फिर आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि सभी लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो बिल्कुल घबराने और घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो है उसको समझते हैं। अब आइए दोस्तों परोपकार पे चलते हैं, यानी परोपकार पे अनुच्छेद कैसे लिखें समझते हैं। 12 में पूछा है, 14 में पूछा है, 16 में, 18 में, 20 में, 23 में, 25 में भी पूछेगा, चांस बनता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, पूरे ध्यान से। कह रहा है संता जीवन, देखिए चला क्या कर रहा है, कह रहा है कि संताम जीवन सर्वस्वम परोपकार एवं। कह रहा है संता यानी सदाचारी का संपूर्ण जीवन परोपकार है। सदाचारी जो व्यक्ति होते हैं, संता होते हैं, उनका जीवन परोपकार है। आगे चलिए, अन्यसाम दुख स्वकीय मत्वा तन्नासाय सर्वथा वतन्यम। कह रहा है चला कि दूसरों के दुख को अपना दुख समझे और उसे नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करे, माने संभव प्रयास करे उसे, अन्यथा यानी दूसरों के दुख यानी दुख को स्वकीय मान्यता माने अपना दुख समझे, सर्वथा वंतनीय यानी और उसे नष्ट करने की कोशिश करे, ऐसे व्यक्ति कौन होता है, तो परोपकारी होता है। आगे चलिए चला, यहाँ तक तो हो गया। परोपकारी जन सुखी भवति आत्मनि तुष्टो अपि। कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है चला, क्या कह रहा है,
कह रहा है कि एक परोपकारी व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट होने पर भी खुश रहता है। यानी वो कह रहा है कि परोपकारी व्यक्ति का लक्षण क्या होता है, तो एक परोपकारी व्यक्ति स्वयं से ही संतुष्ट होने पर ही खुश रहता है। अपी यानी भी होता है, तो भी खुश रहता है। संतुष्ट अपने आप को नहीं रख सकता है तो वो खुश नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो है इसमें देखते हैं क्या कर रहा है। अब कह रहा है चला, परोपकार विहीन पुरुष पशुरेव भवति। कह रहा है कि परोपकार के बिना मनुष्य पशु के समान हो जाते हैं। परोपकार के बिना जो मनुष्य हैं पशु के समान हो जाते हैं। चलिए आगे, प्रकृति रपि परोपकारमेव प्रबोधयन्ति। कह रहा है चला कि प्रकृति भी परोपकारी को प्रोत्साहित करती है। माने जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं उन्हीं को प्रोत्साहित करती है, प्रकृति भी खुश होती है। आगे देखो, परेशान उपकार परोपकार भवति। फिर क्या कह रहा है चला, उसी में बता रहा है कि दूसरों की मदद करना है। दूसरों की मदद आप करते हैं वही दूसरों का मदद है। आगे देखिए, परोपकार ऋण जन आनंद अनुभवती। कह रहा है कि क्या कर रहा है कि दूसरों की मदद करके लोगों को लोगों को खुशी का अनुभव होता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो लोगों के क्या होती है, खुशी की अनुभव प्राप्त होता है। स कर्तव्य पालने अनुशासित भवति। कह रहा है कि वह अपने कर्तव्य के माने कर्तव्य पालने अनुशासित भवति। इसका अर्थ हुआ कि वह अपने कर्तव्य के पालन में अनुशासित हैं। समझ में आ रहा है कि वह यानी वह कर्तव्य पालने यानी कर्तव्य पालन करने में अनुशासित भवति यानी है। तो यहाँ तक तो ये बहुत आसान था, आपको पूरे बारीकी से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस परोपकार को, गंगा नदी को और भी अनुशासन पे बनाए हुए हैं, ग्राम जीवन के बारे में भी बनाए हुए हैं। आप जाइए एक बार उस वीडियो को भी देखिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।